हे गाइस, वेलकम टू द विजनरी वेब। तो आज मैं फिर आप लोग के लिए नया सा टॉपिक लेके आया हूँ। एक्चुअली वो टॉपिक जो हमारा होने वाला है चेक बॉक्स के बारे में। तो इनपुट टाइप में चेक बॉक्स भी होता है, जो जैसे आप लोग देखते होंगे कि जब भी मल्टीपल वैल्यूज हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो उस टाइप का के वैल्यू को कैसे हम लोग बनाते हैं, कैसे चेक बॉक्स बनाते हैं एचटीएमएल के अंदर। तो आज मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग इम्प्लीमेंट करके भी उसको देखेंगे, बट उससे पहले हम लोग थोड़ा थ्योरी भी, मैं थ्योरेटिकली आप लोग को समझा देता हूँ, देन उसके बाद चेक बॉक्स को चलिए हम लोग चलते हैं, थोड़ा थ्योरी समझ लेते हैं। तो गाइज, जैसे कि देख रहे होंगे हमारे स्क्रीन पे, तो जो टॉपिक आज मैं बताने वाला हूँ उस टॉपिक का कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है। तो मैं इसको पहले आप लोग को समझा देता हूँ, देन उसके बाद हम लोग इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे एंड आप लोग को मैं उसमें दिखाऊंगा कि कैसे बनता है, ठीक है, कोड करके। तो चलिए पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ। इट इज यूज टू इट इज यूज टू डिफाइन अ चेक बॉक्स मीन्स, इसका मतलब क्या हो गया, जब भी हम चेक बॉक्स एट्रीब्यूट का वैल्यू, जब हम इनपुट टाइप के अंदर टाइप एट्रीब्यूट का वैल्यू चेक बॉक्स लिखते हैं तो हमें चेक बॉक्स बना के देता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग चेक बॉक्स का यूज करते हैं, ठीक है। एंड दूसरा पॉइंट क्या है, चेक बॉक्स लेटर यूजर सेलेक्ट जीरो और मोर ऑप्शन ऑफ अ गिवन नंबर ऑफ चॉइस मीन्स, मान लो आपके पास अगर 5 वैल्यू दिया हुआ, 5 चॉइस दिया, तो आप आइधर 5 का 5 वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आइधर 5 में से 1 2 जो भी सेलेक्ट करने का हो वो सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह जो मल्टीपल वैल्यूज एक ही चीज के लिए मल्टीपल वैल्यूज जब सेलेक्ट करते हैं तो उसको चेक बॉक्स के थ्रू बनाते हैं, ठीक है। जब मल्टीपल वैल्यूज सेलेक्ट करवाना हो यूजर से तो उसके लिए चेक बॉक्स यूज करते हैं। तो ये सेकंड पॉइंट बताया। थर्ड पॉइंट क्या है, वी कैन यूज चेक्ड एट्रीब्यूट टू सेलेक्ट बाई डिफॉल्ट द मीन्स, जो भी वैल्यू हम लोग लिखते हैं, ठीक है, जो भी वैल्यू हमें डिस्प्ले होता है, ठीक है, ब्राउजर्स पे, मान लो 3 वैल्यू है, जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे लिया HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ये तीनों वैल्यू आएगा। अगर मैं किसी इनपुट बॉक्स के अंदर जाके यहाँ पे इस वैल्यू के बाद मैं लिख दूँ चेक्ड, तो वो बाई डिफॉल्ट वो ब्राउजर्स पे चेक्ड होके आएगा, मीन्स वो वैल्यू सेलेक्टेड रहेगा। तो इसको डिफाइन किया है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, एग्जाम्पल। तो लेबल समझ ही रहोगे, यहाँ पे लेबल में कोई नाम नहीं यूज किया हूँ क्योंकि बेसिकली मैं लेबल यूज किया हूँ। उसके आगे जो देख रहे हो यहाँ पे, ये जो हाईलाइट में किया हूँ, ये उसका वैल्यू जो हमें HTML में मीन्स दिखेगा वहाँ पे ब्राउजर्स पे, वो है कि वो किस चीज़ का वैल्यू सेलेक्ट करने को बोल रहा है, ठीक है, चेक बॉक्स में। तो ये समझ में आया। टाइप एट्रीब्यूट का वैल्यू जब भी हम लोग इनपुट बॉक्स के अंदर टाइप एट्रीब्यूट का वैल्यू जब भी हम चेक बॉक्स लिखते हैं तो वो चेक बॉक्स के तरफ वर्क करता है, ठीक है। आईडी एंड नेम जो एट्रीब्यूट है वो पहले बताया हूँ, अगर इससे भी रिलेटेड कुछ डाउट हो तो आप पिछले वीडियो पे जाके चेक कर सकते हैं, मैं आई बटन पे लिख दे दूंगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे तीसरा क्या है, वैल्यू एट्रीब्यूट। वैल्यू एट्रीब्यूट मैं अभी समझाया हूँ कि उसके अंदर जो भी वैल्यू लिखते हैं तो यहाँ पे ये वैल्यू हमें डिस्प्ले नहीं करेगा ब्राउजर्स पे, ये वैल्यू बाई मीन्स इंटरनली जो यूजर्स को नहीं दिखेगा, यूजर्स को ये वैल्यू दिखेगा, ठीक है, ये वाला वैल्यू। तो वो वैल्यू वहाँ पे दिखेगा, और ये जो वैल्यू है वो यूजर्स को दिखेगा नहीं, बट जब भी हम इस चेक बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे तो ये जो वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू लिखा हो वो हमें, जब हम डेटाबेस पे सेव करना चाहें, उसको बैक एंड कोडिंग के थ्रू वैल्यू एक्सेस करें, तो वो वैल्यू हमें डेटाबेस पे सेव होगा, ठीक है। इसके लिए वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। तो सेम यही 2 पॉइंट, सेम 2 इनपुट बॉक्स और इंक्रीज कर दिया हूँ, ठीक है। तो उस तरह से हम लोग अभी यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये थ्योरी आप लोग को समझ में आ गया हो। चलिए अब हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं बाई कोड वाइज कैसे होता है। तो गाइज, जैसे कि देख रहे हैं, मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक कोड होता है, बेसिक सिंटेक्स होता है जिसको बोल सकते हैं, वो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। एंड जो भी मुझे ब्राउजर्स पे दिखाना है वो हम बॉडी के टैग के अंदर लिखते हैं, तो वो मैं ब्लैंक छोड़ के रखा हूँ, वो आप लोग के सामने यहाँ पे मैं लिख के बताऊँगा। एंड देन उसको ब्राउजर्स पे रिलोड करके मैं बताऊँगा उसका क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे मान लो कुछ भी लिख देता हूँ, S3 टैग ले लेता हूँ इस बार, ठीक है। यहाँ पे इनपुट टाइप चेक बॉक्स लिख लिया। मैं इसको सेव करूँगा तो वही वैल्यू आएगा, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, सेव किया, अनरिलोड कर देता हूँ, ठीक है।
रिलोड किया, देखो आ गया वो वैल्यू। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ आप लोग के लिए, आ गया। अभी हम लोग कोड इम्प्लीमेंट करके देखेंगे क्या कैसे चेक बॉक्स। तो मैं यहाँ पे देखिए अभी आप लोग के लिए जो एग्जांपल लिया था सेम इसी एग्जांपल को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड देन वहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ S3 के अंदर, ठीक है। पेस्ट करने के बाद मैं फिर से एक बार आप लोगों को समझा देता हूँ। इनपुट बॉक्स टैग जो होता है वो इनपुट बॉक्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ होता है, जो उस टाइप एट्रीब्यूट का वैल्यू होता है वो ये बताता है कि हमें किस टाइप का इनपुट बॉक्स चाहिए, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली अभी चेक बॉक्स के बारे में जानने वाले हैं। तो चेक टाइप एट्रीब्यूट का वैल्यू हमें हमेशा चेक बॉक्स रखना है, ठीक है। देखो मैं तीनों यहाँ पे इनपुट टैग डिफाइन किया हूँ, तीनों पे चेक बॉक्स मीन्स वो चेक बॉक्स के एज तरह काम करेगा, ठीक है। ये जो वैल्यू है वो वैल्यू इंटरनली मुझे बैकएंड पे दिखेगा, जब मैं बैकएंड पे डेटा ऐसे सेव करवाऊंगा मीन्स डेटाबेस में, तब ये वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर का वैल्यू जाएगा। और ये जो बाहर का HTML लिखा हुआ वो हमें यूजर्स को मीन्स जो भी यूजर्स होगा उसको दिखाने के लिए वो वैल्यू लिखा हुआ है सेम इसी टाइप से। तो मैं इसको सेव करता हूँ एंड इसको ब्राउजर्स पे रिलोड करके देखता हूँ, ठीक है। तो देखो जैसे मैं ब्राउजर्स पे रिलोड किया तो देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन आ गया। मैंने 3 यहाँ पे लिखा था HTML, CSS एंड देन जावास्क्रिप्ट, 3 इनपुट टैग यूज किया था, तो ठीक है। तो तीनों आ गया। तीनों आने के बाद यहाँ पे देखो अभी स्क्वायर टाइप का बॉक्स आ रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं चेक बॉक्स। एक सर्कल साइड टाइप का बॉक्स आता है उसको हम लोग रेडियो बटन बोलते हैं, उसके बारे में मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा। तो वो अलग होता है, ये अलग है। तो देखिए यहाँ पे चेक बॉक्स के बारे में तो मैं क्या बताया था इसमें, देखो अभी हम लोग सेकेंड पॉइंट पे क्या देखे थे, यहाँ पे वी कैन सेलेक्ट मल्टीपल वैल्यूज, राइट। तो यहाँ पे एक या उससे ज़्यादा वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं जो गिवन नंबर ऑफ ऑप्शन होगा, तो ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3 है सेलेक्ट करने का, मैं चाहूँ तो तीनों पे सेलेक्ट कर सकता हूँ, देखो तीनों पे सेलेक्ट कर दिया। मैं चाहूँ तो एक हटा दूँ, दो पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो इसको हटा दूँ, इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो एक सेलेक्ट कर सकता हूँ। इस तरह से चेक बॉक्स मतलब मीन्स बेसिकली चेक बॉक्स पे क्या होता है, जब एक ही एलिमेंट के अंदर एक ही नेम के लिए मीन्स एक ही फील्ड के लिए अगर मल्टीपल वैल्यूज चाहिए यूजर्स से, वो भी ऑप्शन की तरह, ठीक है। तो हमें चेक बॉक्स का यूज करते हैं, हम लोग चेक बॉक्स का यूज करते हैं इनपुट टाइप में एंड देन वो यूज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी स्टिल आप लोग को इस टॉपिक से कुछ डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, आप वहाँ भी मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, आप लोग के लिए वैल्यूएबल हो, इन्फॉर्मेटिव हो, तो आप वीडियोज़ को लाइक कर दें एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। एंड हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हम लोग मिलते हैं कुछ नया टॉपिक को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।